हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। केमिकल काइनेटिक्स जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं और उसके हम कितने ही सारे वीडियो आपको दे चुके हैं, जिनमें कि हमने स्टडी किया है रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें फैक्टर्स, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो चलिए पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को पढ़ने के लिए हमें जानना होगा व्हाट इज कैटलिस्ट, क्या होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो कि रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है, लेकिन रिएक्शन के एंड में उसकी कंसंट्रेशन पर, उसकी कंडीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब कैटलिस्ट चलती हुई रिएक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं, रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करते हैं। जैसे कि कोई नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो उस पर कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, चल रही है, हो सकती है, और उसमें हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो कैटलिस्ट उस रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। तो क्या हमेशा कैटलिस्ट स्पीड को इंक्रीज करता है? नहीं। कैटलिस्ट दो तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जो कि स्पीड को इंक्रीज करें, और नेगेटिव कैटलिस्ट वो हैं जो कि स्पीड को कम करें। फॉर एग्जाम्पल, वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है रेनी निकल। निकल का कैटलिस्ट है जो कि उसकी स्पीड को बढ़ा देता है और कन्वर्जन करता है वेजिटेबल ऑयल को वेजिटेबल घी में। लेकिन दूसरी तरफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन को रोकने के लिए हम उसमें डालते हैं एसिटेनिलाइड, और एसिटेनिलाइड का फंक्शन है कि वो H2O2 को डिकम्पोज होने से रोक देता है। इसका मतलब कैटलिस्ट इंक्रीज भी कर सकते हैं रेट को, स्पीड को, और कम भी कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ केवल स्टडी करना है कैटलिस्ट का इफेक्ट टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट को समझ सकते हैं हम इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी। और क्या है ये थ्योरी? इस थ्योरी का मतलब है कि जब कोई रिएक्टेंट रिएक्शन करता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और वो बनाता है प्रोडक्ट ए बी, एज पर इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन थ्योरी, ए और बी फर्स्ट ऑफ ऑल दीज फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स इंटरमीडिएट विद द कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट जो होगा ये इसके साथ में एक इंटरमीडिएट बनाएगा। इस इंटरमीडिएट की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, किससे लो है? इट इज लोअर देन द इंटरमीडिएट फॉर्म्ड व्हेन देयर इज नो कैटलिस्ट। जब कोई कैटलिस्ट नहीं है, ए और बी के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इस कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में कैटलिस्ट के साथ बने हुए कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, वो वैल्यू इस कॉम्प्लेक्स के कंपैरिजन में कम हुई। अब इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ग्राफ के थ्रू। इट इज द कर्व बिटवीन एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। सो जब हम बिना कैटलिस्ट कोई रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन का जो हमें कर्व मिलेगा, सपोज ये है और यहाँ पर है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक ऐसी रिएक्शन के लिए जिसमें कि कैटलिस्ट यूज नहीं हुआ है। बट जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये एक ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्शन के लिए, और ये रिएक्शन कहलाती है कैटलाइज्ड रिएक्शन। जब हम कैटलिस्ट यूज करते हैं तो हमें जो ग्राफ मिलेगा, जो कर्व मिलेगा, वो इस तरीके से मिलेगा, और ये है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई है एज कंपेयर टू उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के जिसमें कि कैटलिस्ट यूज नहीं किया गया है। तो ये जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई है, इसका मतलब कि रिएक्टेंट की एनर्जी जो यहाँ पर थी, इसको केवल यहाँ तक पहुंचना है, इस पॉइंट तक जाना है, इतनी एनर्जी इसको गेन करनी है। और ये जो डिफरेंस है ये कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। केमिकल काइनेटिक्स में टर्म है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी का की जो वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। यहाँ हम पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं।
तो इसकी जो एनर्जी है वो विदाउट कैटलिस्ट होने वाली रिएक्शन की कॉम्प्लेक्स की एनर्जी से कम है। तो हम ये कह सकते हैं कैटलिस्ट नंबर 1 लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। नंबर 2 ये एक दूसरा पाथ बना देता है रिएक्शन के लिए जिसके थ्रू रिएक्शन हो सकती है, जिसमें कि एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उस रिएक्शन के इंटरमीडिएट से जब कैटलिस्ट यूज नहीं हो रहा है। कैटलिस्ट प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट पाथ फॉर द रिएक्शन विद लो एनर्जी बैरियर, एक नया पाथ दे देता है रिएक्शन को कि आपको इस लॉन्ग रूट से नहीं जाना है, शॉर्ट रूट से जाना है जिसमें कि एनर्जी बैरियर की वैल्यू काफी कम है। सो मोर एंड मोर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से कैटलिस्ट इंक्रीज कर सकता है रेट ऑफ रिएक्शन को। कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ क्वालिटीज कैटलिस्ट की होती हैं जो कि हमें समझ में आनी चाहिए। नंबर 1, कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन, कैटलिस्ट रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता, जो रिएक्शन नहीं होती है उसको कैटलिस्ट स्टार्ट नहीं कर सकता। नंबर 2, इट कैन इंक्रीज स्पीड ओनली ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, इसका मतलब जो रिएक्शन ऑटोमेटिकली चल रही है, जो कि स्पॉन्टेनियस है, हो सकती है, केवल ये उसकी स्पीड को ही इंक्रीज कर सकता है। नंबर 3, कैटलिस्ट इज स्पेसिफिक, ये नहीं है कि किसी भी रिएक्शन के लिए कोई भी कैटलिस्ट यूज कर लेंगे। कैटलिस्ट की नेचर स्पेसिफिक होती है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही यूज किया जाता है। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं ब्यूटाइन 2, और इसके लिए हम 2 तरह के कैटलिस्ट यूज करते हैं। पहली कंडीशन, अमोनिया के साथ हाइड्रोजन यूज करते हैं, हम यूज कर सकते हैं Na+ अमोनिया, इसको भी हम यूज कर सकते हैं। दूसरा कहलाता है लिंडलार कैटलिस्ट, पैलेडियम एंड कैल्शियम कार्बोनेट। इन दोनों की प्रेजेंस में सेम केमिकल की रिएक्शन कराने पर हमें डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेंगे। यहां पर रिएक्शन होती है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन ट्रिपल बॉन्ड, और ये रिएक्शन में जब रिएक्शन कराई जाएगी अमोनिया एंड हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, अमोनिया एंड हाइड्रोजन के साथ, तो ये बनाएगा एल्कीन, लेकिन ट्रांस, हाइड्रोजन सेम साइड पर ऐड नहीं हो रहे हैं। सो ब्यूटीन 2 इज फॉर्म्ड, इट इज ट्रांस इन नेचर, लेकिन लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये बनाएगा प्रोडक्ट, दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर ऐड होंगे और ये होगा इसका सिस एल्कीन। सो हम ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट की नेचर स्पेसिफिक होती है। अगर हम स्पेसिफिक प्रोडक्ट चाहते हैं तो हमें कैटलिस्ट डिफरेंट लेना पड़ेगा। अगर हमें डिफरेंट रिएक्टेंट्स ले रखे हैं तो उनके साथ हमें कैटलिस्ट भी डिफरेंट लेना होगा। जैसे कि एग्जांपल है अमोनिया के फॉर्मेशन में, जो कि मैन्युफैक्चर मेथड है, उसमें हम यूज करते हैं आयरन कैटलिस्ट, दूसरा कोई कैटलिस्ट इसमें काम नहीं करेगा। 4th पॉइंट, इट हैज नो इफेक्ट ऑन डेल्टा जी, डेल्टा जी मीन्स फ्री एनर्जी चेंज, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में फ्री एनर्जी चेंज में कोई इफेक्ट नहीं होगा। 5th पॉइंट, इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इक्वली, किसी रिवर्सिबल रिएक्शन के केस में जितनी स्पीड से ये फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करेगा कैटलिस्ट, उतनी ही स्पीड से ये बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड को भी इंक्रीज करेगा। तो ये था इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ द रिएक्शन। डिटेल में पढ़ने के लिए इसका कंप्लीट इंफॉर्मेशन, केमिकल काइनेटिक्स के सभी वीडियोस को आप एक साथ वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट की फॉर्म में देख सकते हैं और एक साथ स्टडी कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।